प्रेम शास्त्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अपने लेक्चर सीरीज जो है काइनेटिक्स का, उसका ये 10th लेक्चर है जहाँ पे हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चालू करते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा साइड में रखो, ठीक है। जब तक मैं बोलता नहीं हूँ नीचे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ना मत, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग इनिशियली। तो पहले देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सूडो है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। इतना ही देख सकते हो आप लोग। सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो सूडो नेम इज डिफरेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर सीरीज है उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है वो देख लिया था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है वो देख लिया था। अभी ये भाई नया वर्ड यूज किया है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अगर सूडो का मीनिंग देखोगे आप, तो सूडो का मीनिंग होता है समथिंग विच इज नॉट जेन्यून, ठीक है। तो सूडो मतलब ऐसी चीज़ की जो जेन्यून नहीं है, ठीक है। अभी मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है जेन्यून और नॉट जेन्यून चीज़ क्या होती है, ठीक है। जेन्यून मतलब एक उसका एक ओरिजिनल सोर्स है, एक ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। इट इज़ अ वेरीफाइड थिंग। नॉट जेन्यून मतलब हवा में बात किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप फ्रेंड्स के साथ जब बात करते हो, इफ आई आस्क यू सम क्वेश्चन, हम लोगों ने देखा, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, इवन एज अ स्टूडेंट मैं भी ऐसे ही करता था, ठीक है। हम लोग ऐसे बात करते हैं इस कॉन्फिडेंस से कि पूरे दुनिया का ज्ञान अपने पास है, ठीक है। अगर कोई किसी भी चीज़ के बारे में, इवन अगर कल जाके किसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस पूछ लिए, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाउ दे वर्क, हाउ दे ऑन व्हाट बेसिस दे मेक अ डिसीजन, तो भी हम लोग इतना फाड़ू ज्ञान देंगे कि जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग खुद जाके बैठे हैं, ठीक है। हम लोगों ने खुद देखा है कि वहाँ पे फंक्शनिंग कैसे होता है। तो ये लेवल का कॉन्फिडेंस है अपने पास फेंकने का। तो जो हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन द व्हाट्सएप ज्ञान, दैट्स अ सूडो और सूडो थिंग, ठीक है। जेन्युइन सोर्स वेरीफाई नहीं करते, दुनिया एकदम पागल हो जाती है, बौखला जाती है आजकल, ठीक है। कुछ भी न्यूज़ आता है एकदम पागल की तरह भागना चालू हो जाता है, फॉरवर्ड करना चालू हो जाता है, बट जेन्युइन है या नहीं वो कोई देखता नहीं है। इज इट फ्रॉम अ ऑथेंटिक सोर्स? कोई भी कुछ भी डाल सकता है, आज सोशल मीडिया इतना ओपन है कि कोई भी कुछ भी डाल सकता है, उसमें हर चीज़ जेन्युइन है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। तो जस्ट आई वांटेड टू टेल यू कि सूडो मतलब ऐसी चीज़ है कि जो है बट जेन्यून है या नहीं, ठीक है। सो जेन्यून चीज़ नहीं है वो, ओके। सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब एक ऐसी चीज़ की जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है बट जेन्यूनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो गोली मारो, डेफिनेशन क्या है पहले ये समझो। नाम में उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मतलब जो भी तुम लोग नॉलेज फाड़ते हो, तुम लोग ज्ञान जो देते हो, हवा में बात करते हो, वो सब चीज़ें जो है वो ज्ञान है लेकिन सूडो ज्ञान है, ठीक है। यू आर अ स्मार्ट बट यू आर सूडो स्मार्ट, ठीक है। तो हम लोग वो सब हवा में बात करते हैं। सो सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये सूडो मतलब हवा में, ठीक है, नॉट फ्रॉम अ जेन्युइन थिंग, नॉट इट इज नॉट अ जेन्युइन। फॉर सम रिएक्शन द हायर ऑर्डर रेट लॉ हैज बीन फोर्स इनटू द फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिनका हायर ऑर्डर फॉर्म आइडियली होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए या थर्ड ऑर्डर होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम एक्स वाई जेड रीजंस, वो एग्जाम्पल देखेंगे तब समझेगा, बट अभी पहले सोचो कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस instead of behaving like a second and third order reaction they behave or they are made to behave in a first order way, and that's why उसको first order reaction बोलते हैं। मतलब अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल भी डिटरमाइन करने जाओगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर आने वाला नहीं है, ठीक है, ठीक है। वो आएगा सेकंड ऑर्डर ही, बट जब उसको आप अच्छे से इवेल्युएट करते हो, उसका कोई ना कोई रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ चीज़ रहेगा कि जिसके वजह से वो फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करता है, ठीक है। सो देखते हैं सच रिएक्शन दैट हैव हायर ऑर्डर, ठीक है। सो ऐसे रिएक्शन की जिनका ऑर्डर हायर है, दैट्स एट ऑर्डर ट्रू लॉ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सूडो का फॉल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, समथिंग विच इज नॉट जेन्युइन और फॉल्स, ठीक है। लॉ बट आर फाउंड टू बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। हायर ऑर्डर है बट फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करता है, दे आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वी आर हैविंग अ रिएक्शन जहाँ पे CH3CO CH3, तो दिस इज योर एस्टर। अगर ये रिएक्शन को मुझे क्लासीफाई करना है तो दिस इज एस्टर हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे एस्टर is reacting with a water molecule, so I can call this reaction as a ester hydrolysis reaction. इसका अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला मैकेनिज्म चाहिए बोल दो ऐसे कमेंट बॉक्स में, इसका एक मैकेनिज्म भी बना दूंगा मैं ऑर्गेनिक के, और ऑब्वियसली ऑर्गेनिक रिएक्शन ही है तो इसलिए उसका मैकेनिज्म भी चाहिए आपको तो दे सकता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करने वाले, यहाँ पे हम लोग काइनेटिक्स देखेंगे इस रिएक्शन का। तो यहाँ पे एस्टर है आपके पास, दैट इज रिएक्टिंग विद अ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड दैट इज गिविंग मी CH3COH, दैट्स acetic acid, and alcohol is also forming as a byproduct in this reaction. अभी यहाँ पे फंडा क्या है पता है क्या? अगर सिंपल लॉजिक लगाया यहाँ पे, जब मैं ऑर्डर डिटरमाइन करने जाता हूँ तो रेट लॉ क्या अपना बोलता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻x, ये तो अब तक आपको याद रहना ही चाहिए, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B⁻y, ये अपना रेट लॉ बोलता है,
ओके, सो यहाँ पे जो आपको x का वैल्यू आता है और y का वैल्यू आता है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समझ में आता है, राइट। अब यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है, ओके, तो बिहेवियर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ही होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आइडियली अगर मुझे रेट लॉ लिखना है तो मैं लिखेगा रेट इज इक्वल टू K प्राइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज द रेट लॉ फॉर दिस एक्सप्रेशन। बट प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, द मोमेंट यू टेक वाटर, अभी वाटर का फंडा ऐसा है यहाँ पे, वाटर इज एक्टिंग एज ए रिएक्टेंट, ये रिएक्शन में वाटर एक रिएक्टेंट है और इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन। तो वाटर ड्यूअल रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, दो रोल प्ले कर रहा है वाटर यहाँ पे। तो वाटर सॉल्वेंट भी है और वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, तो दो चीजें एक वाटर मॉलिक्यूल कर रहा है। अभी इससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सॉल्वेंट जब आप रिएक्शन करने के लिए लेते हो तो सॉल्वेंट का क्वांटिटी कभी भी ह्यूज रहता है, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर दैट बोथ रिएक्टेंट शुड कम इनटू द सेम फेज, तो इसलिए वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए, देन द रिएक्शन विल प्रोसीड। इसलिए व्हाट कभी भी हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं उसका क्वांटिटी हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर नहीं लेते, हम लोग जो भी उसका क्वांटिटी वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं, हाई क्वांटिटी में लेते हैं। नाउ बीइंग वाटर एज योर रिएक्टेड एज वेल एज अ सॉल्वेंट, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई, ठीक है। तो ये रिएक्शन में अगर मैं बोलेगा, अगर मुझे इन जनरल आपको बताना है, ये रिएक्शन में ठीक है 1:1 प्रोपोर्शन है, अगर 1 मोल ऑफ CH3COCH3 में ले रहा है तो वाटर कैन बी, आई कैन टेक 100 मोल्स ऑफ वाटर एज वेल, ठीक है, और आई कैन टेक 1000 मोल्स ऑफ वाटर एज वेल एज इट इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले सकता है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आता है, व्हेन यू हैव अ समथिंग विच इज इन अ लार्जर क्वांटिटी, अगर एक एज्यूम करो, मैं एक नंबर लिख रहा है नीचे यहाँ पे, ये नंबर के ऊपर फोकस करना, ये क्या क्या क्वांटिटी है मेरे को बताना आप लोग, ठीक है। अगर आपको आता है गिनने तो ओके, आता है ना सबको, तो गिनो चलो, क्या है ये, कितना ही है, 1 करोड़, ठीक है। एज्यूम करो, ठीक है, मैंने नहीं ऐसा बोला है कि आपने कमाया हुआ है, ठीक है, आपने एज्यूम करना है कि आपके अकाउंट बैलेंस में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, एज्यूम करना है, ठीक है। और अगर मैंने सपोज मुझे कभी ज़रूरत थी और आपको मैंने बोला मेरे को यार 1 रुपया दे दे मेरे को, ठीक है, और आपके पास इस 1 करोड़ के ऊपर कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं है, अभी नॉट पॉसिबल टू विड्रॉ बैंक से 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये बहुत ही कम होता है, तो बोलोगे यार सर इतना कम पैसे मांग रहे हो, वो भी मदद करिए। मैं बोल रहा मेरे को 100 रुपये दे दो, ठीक है, फॉर सम रीजंस मैंने आपसे बोला मेरे को 100 रुपये का मदद कर दिया यार। आपने बोला सर ठीक है, मैं बैंक से ATM कार्ड से पैसे निकाल के लेके आता हूँ। आपने अभी क्या किया, अपने 1 करोड़ में से 100 रुपीज़ विड्रॉ किया बैंक में से, सिंपल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 100 रुपये अपने विड्रॉ किया और मेरे को ला के दे दिया, ठीक है। मैं जब देगा वो अलग की बात है, मैं देगा नहीं देगा मेरे को क्या पता, ठीक है, मैं देखता है, मेरे को देने का होगा तो मैं देगा। अभी आपके अकाउंट में बैलेंस कितना बचा रहे, अगर मुझे पूछोगे तो 99999900, ठीक है। अच्छे से देख लो एक बार, ये कितना नंबर है, दिस इज 9,99,99,900 रुपीज़, ठीक है। तो ये इतना आपका अकाउंट बैलेंस में, अभी अकाउंट में आपके पैसे हैं। सपोज अगर आपको कोई दूसरा फ्रेंड मिलता है, उसने आपको जैसे जनरली पूछ लिया, तो घर वालों ने पूछ लिया, डैड ने, यार तेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए बैलेंस था, अभी तेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, क्या बोलोगे, 9 लाख, जैसे 9 लाख है, मैंने गलती से 9 करोड़ नहीं बोल दिया ना, 9,99,000, नहीं सॉरी, 99,99,009, कुछ तो गलत हुआ क्या यार यहाँ पे, कितना है यार, ये ज़्यादा तो नहीं हुआ ना, कितना होता है करोड़, मतलब कितना रे, 10⁻⁷ राइट, 1 2 3 4 5 6 7 राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, साला ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसको गोली मारो, ठीक है, उसको साइड में रखो। सो दिस इज 99,99,900 रुपीज़, ठीक है। तो अगर डैड ने आपको पूछ लिया कि यार इतने बड़े नंबर से खेलने की आदत नहीं है ना, अकाउंट में करोड़ों बैलेंस होता तो ईजी लगता है, अदरवाइज ये आंखें घूमती है मेरी भी। ओके, सो डैड ने अगर आपको पूछा कि 99 आपके पास कितना अभी अकाउंट में बैलेंस है, आप क्या बोलोगे, क्या आप ये बोलोगे 99 लाख, डैड मेरे अकाउंट में 99,99,900 रुपीज़ बचा हुआ है, नहीं, आप ये नहीं बोलने वाले। आप क्या बोलोगे, आई हैव 1 करोड़ बैलेंस इन माई अकाउंट, ठीक है। मैंने एज्यूम करने के लिए बोला, वरना कल सोचोगे सर 1 करोड़ कहाँ से है, मैं बोला एज्यूम करो, एज्यूम है नहीं तुम्हारे पास, मेरे पास भी नहीं है। सो एज्यूम करो कि तुम्हारे पास 1 करोड़ है। तो डैड ने पूछा 100 रुपये तुम लोगों ने मेरे को दिया है, एक्चुअल तुम्हारे अकाउंट में अगर बैलेंस देखने जाओगे तो इतना ही दिखेगा, 99,99,900 रुपीज़। बट डैड ने अगर पूछा तो तुम लोग 1 करोड़ बोलोगे सीधा सीधा। इसका मतलब क्या, जो 100 का डिफरेंस है वो ये 1 करोड़ के सामने इतना कम है कि तुमने उसको निग्लेक्ट ही कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 करोड़ के सामने वो 100 रुपये इतना स्मॉल क्वांटिटी है। 100 रुपये तुम लोग बोलोगे यार कमाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, किसी और फ्रेंड से मांग लूंगा वो 2 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है, वरना
और भी वेज होते हैं, ठीक है, पैसे कमाने के। ओके, क्या किसी की हेल्प लेके ले सकते हो, डैड से भी मांग सकते हो, डैड 100 रुपये दे दो 1 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। सो जो भी है, सो 100 रुपीज़ आप एक निग्लिजिबल अमाउंट कंसिडर करते हो। इसका मतलब आपको लगता है कि ये 100 रुपये देने के बाद इसमें ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब ये अमाउंट कॉन्स्टेंट ही है। ये कल भी 1 करोड़ था, मुझे 100 रुपये देने के बाद भी आपने बोला ये 1 करोड़ ही है। क्यों? बिकॉज जो अमाउंट गया है उसमें से वो बहुत निग्लिजिबल है, बहुत कम है। सेम वे, जब मैंने यहाँ पे बोला कि यू आर यूजिंग अ रिएक्टेंट एज अ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट होने की वजह से वो क्वांटिटी उसका इतना ह्यूज है कि वो अगर 100 ml भी ज़्यादा कम लग रहा है, चलो 1000 ml 1000 मोल समझ लेते हैं, मेरे पास 1000 मोल्स ऑफ वाटर है, जब मैंने सॉल्वेंट एज अ यूज़ किया, इसमें से सिर्फ 1 मोल ऑफ वाटर यूज़ हो रहा है, बचा कितना रे, 999 मोल्स मेरे पास बचा, ठीक है। तो 999 मोल्स, अगर मैंने पूछा कितना मोल्स बचा, तुम लोग बोलोगे 999 मोल्स, तुम लोग 1000 मोल्स बचा, क्योंकि वो 1 मोल उसका क्वांटिटी इन अ कंपैरिजन टू द कॉन्सेंट्रेशन व्हेन इट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है उसको हम लोग कॉन्सेंट कंसिडर करते हैं, विच इज अनदर के डबल प्राइम। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? तुम लोग का रिएक्टेंट है वाटर, बट एज अ सॉल्वेंट यूज करने की वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन इज सो मच ह्यूज कि एज अ रिएक्टेंट जब उसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो इतना कम घटेगा इन अ कंपैरिजन टू व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल विच इज देयर, कि वो किसी गिनती में ही नहीं है कि कितना कम हुआ। इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया 1 करोड़ का, एज्यूम करने के लिए बोला। तुम्हारे पास 1 करोड़ नहीं है वो भूलना मत, ठीक है। सो अगर 1 करोड़ होता तो तुम लोग थोड़े भी पढ़ते। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज विच इज इक्वल टू के डबल प्राइम। तो अगर यहाँ पे मैं के प्राइम ऑलरेडी था, के डबल प्राइम डाल दिया विच इज इंटू CH3COCH3, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो वो चेंज नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई यू गेट अ फाइनल एक्सप्रेशन विच इज अ रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COCH3। अभी दिस इज नथिंग बट एग्जैक्टली इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3। रेस्ट टू कुछ भी नहीं है, मतलब रेस्ट टू है 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू CH3COH the COCH3 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होने की वजह से वो वैल्यू पूरा निकल जाता है। आइडियली दिस शुड बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सच ए ह्यूज क्वांटिटी कि जो जाता है कंज्यूम होता है वो किसी में गिनती ही नहीं है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई यू गेट रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COCH3। दैट्स व्हाई दिस वन बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत आराम से बात कर रहा है मैं आज, क्योंकि मुझे चाहिए कि आपको ये समझे, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा बिहेव करता है। ओके, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये चीज़ तो कॉमन ही है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ओके, सो दिस इज द सेम थिंग आई कॉपीड ओवर हियर। अगर आपको चाहिए तो एक बार पढ़ लो वीडियो पॉज करके। तो ये दूसरा रिएक्शन यहाँ मैंने लिया हुआ है, ठीक है। दिस इज अ रिएक्शन जहाँ पे दिस इज एक्चुअली योर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, सो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस है यहाँ पे, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ शुगर। सो इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हो यू गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस आर मोनोसैकेराइड्स बेसिकली। तो डाइसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस है ये, ठीक है। तो दिस इज अ डाइसैकेराइड जो ब्रेक होके आपको 2 मोनोसैकेराइड देता है। अगर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है तो एक बार बायोमॉलिक्यूल्स का मैंने एक एसिटिलेशन के ऊपर ही वीडियो डाला हुआ है, अगर आपको चाहिए कि बाकी भी टॉपिक्स के ऊपर डालूं तो वो एक बार लिख के दे दो मेरे को, सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा, ठीक है। सो दिस इज अ 1 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल यू गेट, दिस इज अनदर मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल दैट यू गेट। बट अगर यहाँ पे भी देखोगे तो मोर और लेस द थिंग्स आर गोइंग इन द सेम वे। यहाँ पे भी जो वाटर मॉलिक्यूल है अपना, दैट इज एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन, ठीक है, ये एज अ रिएक्टेंट करके काम कर रहा है, और यही वाटर मॉलिक्यूल एज अ सॉल्वेंट भी काम कर रहा है। सेम लॉजिक, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। अभी मेरे को नंबर एकदम इजीली आएगा रे, ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। सो 7 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ, ठीक है। सो 1 करोड़ है, आपने मुझे 100 रुपये मदद करने की तौर पे दे दिए। आपके पास बचा कितना, 0 0 9 9 9 9 9, ठीक है, इतना आपके पास बचा, ठीक है। एक बार देख लो कितना, 99,99,900, परफेक्ट, अभी आया मेरे को। तो इसका मतलब कुछ क्वांटिटी चेंज ही नहीं हुआ, तो इतना डिफरेंस, इतना कांस्टेंट, मतलब इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। सो सेम लॉजिक, एक्चुअली इसका रेट लॉ आता है, रेट इज इक्वल टू के प्राइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर डाइसैकेराइड C12H22O11 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इतना ह्यूज क्वांटिटी में प्रेजेंट है कि जो वाटर यहाँ पे कंज्यूम होता है, ठीक है, आपको पता है रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इन अ ड्यू कोर्स ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है। दिस इज नॉट एरो टू रिप्रेजेंट कि ये गैसेस फॉर्म है, ठीक है, बोथ आर इन द एक्वियस स्टेट।
तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि ये जो कंजम्पशन है ये कंजम्पशन गिनती में ही नहीं है, तो इसलिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट थ्रू आउट दिस रिएक्शन। इसीलिए हम वाटर को मैं एक अनदर कांस्टेंट कंसिडर करेगा विच इज इक्वल टू के डबल प्राइम। सो के प्राइम ऑलरेडी था और एक दूसरा आ गया के डबल प्राइम, तो दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, अनदर कांस्टेंट। सो यहाँ पे मेरे को रेट मिलेगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11। तो दिस इज नथिंग बट अगेन द सेम लॉजिक, अपन क्या बोलते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B⁻y। बट यहाँ पे B का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होने की वजह से ये वैल्यू पूरा निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻x है, तो x क्या है यहाँ पे मेरा C12H22O11, x क्या अपना इज इक्वल टू 1। सो विद रिस्पेक्ट टू C12H22O11 द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। और इसके वजह से ये एक ही रिएक्टेंट है कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिफाइन करेगा, ये एक ही है कि जिसके कॉन्सेंट्रेशन के चेंज से रिएक्शन के रेट को फर्क पड़ेगा। ये सिंपल चीज़ है, वो समझो पहले, ठीक है। जब तुम लोग बोलते हैं कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट नहीं करने वाला रेट ऑफ द रिएक्शंस का, इसका मतलब कि इसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है भाई, क्योंकि वो अफेक्ट ही नहीं कर रहा है, वो इतना ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। इन ऑल एक आगे जाके हम लोग मेथड देखने वाले कि जहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा आइसोलेशन मेथड की, जिसमें स्टडी में है ना रिएक्टेंट को आइसोलेट करते हैं, ठीक कैसे करते हैं वो उस टाइम पे देखेंगे। उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि भाई एक्चुअली होता क्या है जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। आइडियली वाटर का आपको एक हिंट दे के रखता हूँ, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर वहाँ पे कॉन्स्टेंट ही कंसिडर होता है, दैट्स अ फर्स्ट थिंग, वो तो मैंने अभी तक बोला। लेकिन उसके वजह से सिर्फ फोकस या तो सिर्फ योर रेट ऑफ द रिएक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ओनली द वन रिएक्टेंट दैट यू हैव। और यहाँ पे इस केस में कौन सा है वो C12H22O11। ऊपर वाले केस में कौन सा था वो CH3COCH3, ठीक है। ये वाले केस में कौन सा है, द डाइसैकेराइड दैट यू हैव दैट्स अ C12H22O11, ओके। एंड दैट्स व्हाई टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर बोलोगे तो फर्स्ट ऑर्डर है। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर है क्या, तुम्हारे भी दिल को ये हो रहा है कि नहीं यार ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। जेन्युइनली दिस इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट बिकॉज एक ऑर्डर जो एक रिएक्टेंट है दैट इज अ वाटर, उसका कॉन्सेंट्रेशन ह्यूज होने की वजह से दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए कांस्टेंट, उसके वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई योर रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11। और इसीलिए दिस इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सूडो झूठा, ठीक है। तो झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। थ्रू विद दिस इसलिए मैंने बहुत आराम से आज पढ़ा है आपको कि कंफ्यूजन ना हो, वरना बोलोगे सर पहले वो नो रिएक्शन डाला, बाद में जीरो रिएक्शन डाला, अभी फर्स्ट ऑर्डर डाला, अभी उसके बाद सूडो कुछ तो नया लेके आया। तो भाई मेरा कंसेप्ट नहीं है, केमिस्ट्री में है ये कंसेप्ट सालों सालों से, ठीक है। ओके, सो दिस आर द प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मैं डिस्कस करता हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो यू कैन ज्वाइन अवर ग्रुप ऑन अ फेसबुक www.facebook.com/KEMShastra। ज्वाइन करना है ये ग्रुप, यहाँ पे आप आपके क्वेश्चन डाल सकते हो, आपके क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का आंसर्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। कोई पैसा नहीं चार्ज होने वाला, सो बिंदास डालो। यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल जहाँ पे ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब, सो www.youtube.com/KEMShastra। फ्रेंड के साथ शेयर करना, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना वीडियोस आपको ज़्यादा मिलेगा, उतना इंटरेक्टिव सेशंस अपने बढ़ेंगे। वी हैव ए इंस्टाग्राम हैंडल दैट्स www.instagram.com/KEMShastra। यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कोट्स मिलेंगे जो मैं लिखते रहता हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड वी हैव अवर ओन वेबसाइट दैट इज www.kemshastra.com विच इज़ डेडिकेटेड किस चीज़ के लिए, ये तीनों चीज़ की में तो सब मिलेगा ही आपको। अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू गेट द ब्लॉग्स रिटन बाय मी एंड ऑल्सो द केमिस्ट्री नोट्स। कुछ वीडियोज़ के केमिस्ट्री नोट्स एक PDF फॉर्मेट में या तो फिर एक इमेज फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, जो आप आपके साथ रख सकते हो फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में भी डाल देना कि सर ये वीडियो अच्छा था, बुरा था तो भी बोल देना यार कि सर ये चीज़ है, वी थिंक दैट यू शुड इम्प्रूव ऑन दिस। हर इंसान ज़िंदगी भर सीखते रहता है, इट्स नॉट द ओनली थिंग कि आप मेरे से सीख रहे हो, आप मेरे से केमिस्ट्री सीख रहे हो। मैं आपसे ये सीखूंगा कि बच्चों को क्या पसंद है, ठीक है। जो जैसे आपको चाहिए यू जस्ट गिव द कमेंट बॉक्स में थिंक कि सर ऐसे बनाओ। आई विल बी हैप्पी टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट वे, सो दैट आपको समझ में आना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।